सानिया 9 मई में मुलव्विस मजीद 60 मुजरमान को सजाएं सुना दी गई। जिन्ना हाउस हमले में मुलव्विस हसन खान नियाजी को 10 साल, मियां इबाद फारूक को 2 साल, ब्रिगेडियर रिटायर्ड जावेद अकरम को 6 साल कैद बमुशक्कत की सजा सुनाई गई। GHQ हमले में मुलव्विस सैयद हसन शाह को 9 साल, राजा दानिश को 4 साल कैद बमुशक्कत की सजा दी गई है। बनू कैंट हमले में मुलव्विस खजर हयात, सकलैन हैदर, अमीन शाह और इकरामुल्लाह को 9 साल कैद बमुशक्कत की सजा हुई है। PF बेस मियावाली हमले में मुलव्विस एहसानुल्लाह खान को 10 साल और फहीम साजिद को 8 साल कैद बमुशक्कत की सजा सुनाई गई। जिन्ना हाउस हमले में मुलव्विस ग्रुप कैप्टन वकास अहमद मोहसिन रिटायर्ड को 2 साल कैद बमुशक्कत की सजा मिली है। फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल ने तमाम शवाहिद की जांच पड़ताल और कानूनी तकाज़ों के मुताबिक कार्रवाई करते हुए सजाएं सुनाई। कौम, हुकूमत और मुसल्लह अफवाज इंसाफ और रवायात की नाकाबिल तस्खीर रीट को बरकरार रखने के अपने अज़्म में साबित कदम है। ISPR या तो बता देते कि ये डील किसने दी, कौन ये पैगाम लेके आया, उसकी क्या ब्रॉड टर्म्स एंड कंडीशंस थी। देखें, ये तो मुंतकली का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। कोई डील ना ऑफर की गई है, ना डील ऑफर की गई है। और अगर देखिए वो किन बुनियादों पे की जाएगी, केसेस इनके कोर्ट ऑफ लॉ में हैं, वो अदालतों ने उनके फैसले करने हैं, तो फिर डील देने वाले हम कौन होते हैं। इंटरनेशनल प्रेशर अभी तो कोई नहीं बढ़ा, कोई सरकारी तौर पे, गैर सरकारी तौर पे कोई कम्युनिकेशन ऐसी नहीं हुई। बानी PTI की मुंतकली का सवाल ही पैदा नहीं होता। बानी PTI को डील ऑफर की गई, ना डील। मुकदमात अदालतों में हैं तो हम डील ऑफर करने वाले कौन होते हैं। अगर डील की पेशकश की गई है तो वो ये भी बता देते कि डील किसने ऑफर की। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की प्रोग्राम दुनिया महर बुखारी के साथ में गुफ्तगू। अता तारड़ ने दावा किया बानी PTI की रिहाई के हवाले से हुकूमत पर किसी किस्म का बैरूनी दबाव नहीं। हुकूमत से सरकारी या गैर सरकारी किसी सतह पर कोई राब्ता नहीं हुआ। खैबर पख्तूनख्वा में सिक्योरिटी फोर्सेस के 3 मुख्तलिफ ऑपरेशन, 13 खवारिज हलाक। बनू के इलाके जानी खेल में दहशत गर्दों की मौजूदगी की इतला पर कार्रवाई, 2 खवारिज को हलाक किया। शुमाली वज़ीरिस्तान में दूसरी कार्रवाई में 5 खवारिज हलाक, 8 जख्मी हुए। शदीद फायरिंग के तबादले में मेजर मोहम्मद अवैस बहादुरी से लड़ते हुए शहीद हो गए। जनूबी वज़ीरिस्तान में तीसरी कार्रवाई के दौरान 6 खवारिज हलाक, 8 जख्मी। इलाके में दीगर मुमकिन खवारिज के खात्मे के लिए सैनिटाइजेशन ऑपरेशन। सिक्योरिटी फोर्सेस मुल्क से दहशत गर्दी के खात्मे के लिए पुरज़्म है। ISPR सदर, वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला का सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। तहरीक इंसाफ की मुज़ाकराती कमेटी की अडयाला जेल में बानी PTI से मुलाकात। उमर अयूब, साहबजादा हामिद रज़ाल, यमीन गंडापुर, अलामा नासिर अब्बास शामिल। कमेटी की बानी PTI को मुज़ाकरात के पहले दौर पर ब्रीफिंग। मुलाकात के बाद साहबजादा हामिद रज़ा ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, मुज़ाकरात को 31 जनवरी तक मुंतकी अंजाम तक पहुँचाना चाहते हैं। हमारे 2 ही मुतालबात हैं, 9 मई और 26 नवंबर पर जुडिशल कमीशन बनाया जाए। बानी PTI ने कहा, पाकिस्तान की खातिर सबको मुआफ़ करने के लिए तैयार हूँ। पार्लियामेंटेरियन और कारकुनान को रिहा किया जाए। बानी ने कहा कि किसी डील पर यकीन नहीं रखते। हमने बानी को कहा, आपकी रिहाई हमारे एजेंडे का हिस्सा है। बानी ने अली अमीन गंडापुर पर भरपूर एतमाद का इजहार किया। तरशीलात ज़र से मुतालिक कॉल जारी रहेगी। वकला इंसाफ की वरबत फराहमी को यकीनी बनाने के लिए चैलेंजेस का मुकाबला करें। इंसाफ के निज़ाम में वकला बरादरी के किरदार को तस्लीम करते हैं। अदलिया इंसाफ की फराहमी में बाद की मुआवनत पर इन्हसार करती है। पायदार तरक्की के लिए तमाम स्टेक होल्डर्स की इज्तिमाई कोशिशों की ज़रूरत है। अदलिया को कानून की तशरीह और बुनियादी हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ की जिम्मेदारी दी गई। वकला की सलाहियत को मजबूत बनाने के लिए जुडिशल अकेडमी तरबियत फराहम करेगी। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी के मुख्तलिफ बार एसोसिएशन से मुलाकात के दौरान गुफ्तगू। चीफ जस्टिस ने हाई कोर्ट्स बार एसोसिएशन मुल्तान को वीडियो लिंक सहूलत की फराहमी की यकीन दहानी कराई। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की आल पाकिस्तान वकला एक्शन कमेटी के बयान की मजम्मत। सदर सुप्रीम कोर्ट बार मियां रऊफ अता ने कहा,
ऐसे बयानात का मकसद जुडिशियल कमीशन की मुनसिफाना कार्रवाई को नुकसान पहुंचाना है। आल पाकिस्तान वकला एक्शन कमेटी का बयान सियासी मुहिम का हिस्सा है। ऐसे बयानात का मकसद अदलिया की साख को नुकसान पहुंचाना है। गैर मुंतखब नुमाइंदगान की तरफ से ऐसे बयानात पर पाकिस्तान बार काउंसिल कार्रवाई करे। जुडिशियल कमीशन और आईनी बेंच पर मुकम्मल एतमाद का इजहार करते हैं। जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में आईनी बेंच को 6 माह की तौसीह देने का फैसला काबिल सत्ताइश है। आलमी अमन और खुशहाली के लिए पाकिस्तान और चीन मिलकर काम कर सकते हैं। दोनों ममालिक के दरमियान तरक्की और खुशहाली के बेपनाह मौक़े मौजूद हैं। पाकिस्तान और चीन के दरमियान बाहमी इश्तराक और दरीना ताल्लुकात हैं। इक़्तिसादी तरक्की और समाजी खुशहाली में चीन के किरदार की कदर करते हैं। पाकिस्तान और चीन के दरमियान दहाइयों पर मुहीत ताल्लुकात हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का क़ायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह और मौज़ा तंग के मुजस्समों की तकरीब रुनमाई से खिताब। मारूफ चीनी मुजस्समा साहब मास्टर युआन ने ये मुजस्समे पाकिस्तान के लिए तैयार किए हैं। अपने खिताब में उन्होंने कहा कि क़ायद आज़म और मौज़ा तंग की अज़मत ने मुझे उनके मुजस्समे बनाने पर मजबूर किया। क़ायद आज़म और मौज़ा तंग अजीम लीडर थे। पहाड़ जैसा हौसला, कमाल की बसीरत और कायदाना सलाहियतों की मालिक साबिक वज़ीर आज़म मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद का 17वां यौम शहादत। शहीद बेनज़ीर भुट्टो को खिराज अक़ीदत पेश करने के लिए पीपल्स पार्टी आज मुल्क भर में तकरीबात मुनक्कद करेगी। मरकजी तकरीब गड़ी खुदा बख्श में होगी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी शिरकत करेंगे। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का शहीद बीबी को खिराज अक़ीदत। अपने पैगाम में कहा कि शहीद बेनज़ीर भुट्टो उम्मीद, इस्तक़ामत, जमहूरियत और इंसाफ के उसूलों से गैर मुतज़लज़ल वाबस्तगी का पैकर थीं। शहीद बीबी हम सब के लिए मशअल राह थीं। उन्होंने ऐसे पाकिस्तान का ख्वाब देखा जहां अवाम की ताकत राज करेगी। शहीद बेनज़ीर भुट्टो का नजरिया आज भी जिंदा है। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का 3 रोज़ा दौरा सक्खर। नुडेरा हाउस आमद। सदर जरदारी गड़ी खुदा बख्श में शहीद बेनज़ीर भुट्टो की बरसी की मरकजी तकरीब में शिरकत करेंगे। सक्खर एयरपोर्ट पहुंचने पर वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह, गवर्नर पंजाब और गवर्नर KP समेत सीनियर क़यादत ने इस्तकबाल किया। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि अगर बानी PTI बेकसूर होंगे तो रिहा हो जाएंगे। अमेरिका थोड़ी फैसला करेगा। अमेरिका हमारे जजेस पर असरअंदाज नहीं हो सकता। बिलावल भुट्टो वाज़ेह अक्सरियत हासिल करके वज़ीर आज़म ज़रूर बनेंगे। सूबा सिंध को इसके हक़ का बजट मिलना चाहिए। आज बीबी शहीद की बरसी है, यौम शहादत मनाया जाएगा। पाकिस्तान की पॉलिसियां किसी रिचर्ड ग्रेनेल के ट्वीट्स पर नहीं बनती। वो एक नॉन एंटिटी हैं। बानी PTI के बयानात को नहीं, उनकी नामजद करदा कमेटी के तहरीरी मुतालबात को देखेंगे। मुज़ाकराती कमेटियों ने पहले इजलास में ही खुद को बैरूनी माहौल और बयानात से अलग रखने का फैसला किया। हम आउट ऑफ द वे जाकर कामयाबी चाहते हैं। PTI खुद भी हुकूमत में रही, जानती है जेलों से निकलने या निकालने या आईनी और कानूनी तरीका। किसी का कैद होना डेडलॉक नहीं कहला सकता। हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी के रुकन सेनेटर इरफान सिद्दीकी की गुफ्तगू। नून लीगी रहनुमा ख्वाजा साद रफीक एक्स पर बयान में कहते हैं, डोनाल्ड ट्रंप के नुमाइंदा खुसूसी रिचर्ड ग्रेनेल का ज़मीर अचानक जाग गया। रिचर्ड ग्रेनेल का ज़मीर 2018 के इलेक्शन चोरी पर नहीं जागा था। उनका ज़मीर गुज़िश्ता दौर में सियासी इंतकाम और अपोजिशन की कैद पर सो रहा था। फ़लस्तीनियों की नस्ल कशी पर रिचर्ड ग्रेनेल का मुर्दा ज़मीर गासिब सहूनियों के साथ है। बानी PTI ने कहा, हमारे मुतालबात पर संजीदगी नहीं दिखाई गई। बानी PTI ने यह कहा कि मुझे जेल में रखें, बाकी कैदियों को रिहा करें। कहीं जाऊंगा ना नज़रबंदी कबूल करूंगा। 2 मुतालबात मान लिए तो ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को तरसीलात ज़र भेजने को कहेंगे। बानी PTI की बहन अलीमा खान की अडयाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। GSQ हमला केस में सजा पाने वाले मजीद 5 मुजरमान को अडयाला जेल मुंतकिल कर दिया गया। ज़राए के मुताबिक मुजरमान में मोहम्मद अब्दुल्ला, राजा दानिश वहीद, हसन शाह, अली हुसनैन, फरहाद खान शामिल हैं। मुजरमान को हाल ही में मिलिट्री कोर्ट से सजाएं सुनाई गई।
سابق بھارتی وزیر اعظم منموہن سنگھ 92 برس کی عمر میں چل بسے۔ بھارتی میڈیا کے مطابق منموہن سنگھ طویل عرصے سے علیل تھے۔ طبیعت بگڑنے پر دلی کے ہسپتال منتقل کیا گیا۔ منموہن سنگھ 2004 سے 2014 تک مسلسل 2 بار بھارت کے وزیر اعظم رہے۔ بھارتی وزیر خزانہ اور فائنانس سیکرٹری بھی رہ چکے۔